नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। दोस्तों लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर हमारे देश के महान संविधान के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों जय हिंद जय संविधान जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चले, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर पहुंचे हैं। जी हां दोस्तों, भाजपा में हड़कंप। राहुल गांधी ने संसद के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने गारंटी दी थी और दावा किया था कि इस बार के गुजरात चुनाव में हम आपको हराने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन भाजपा को हराने जा रहा है। बताते चले, इसी दौरान यहां पर राहुल गांधी ने मिशन 2027 की शुरुआत कर दी है। राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और राजकोट हादसे के पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी का आज गुजरात दौरा है और अहमदाबाद में राहुल गांधी के यहां पर बड़े बड़े पोस्टर भी लगे हुए नजर आए हैं। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। एलओपी बनने के बाद में राहुल गांधी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और ताबड़तोड़ तरीके से हर जगह का दौरा कर रहे हैं। पहले राहुल गांधी हाथरस गए, उसके बाद में नई दिल्ली में लोको पायलट से मुलाकात की और दिल्ली में ही मजदूरों से भी मुलाकात की। अब राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर पहुंचे हैं। दोस्तों अगर आप लोग भी राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन भी दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ ही मुंबई से खबर आ रही है, जहां पर शिंदे गुट में हुए थे शामिल नेता 48 वोटों से जीता था सांसदी का चुनाव, लगे थे बेईमानी करने के आरोप। अब मुंबई पुलिस ने बंद की है जांच की फाइल। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के खिलाफ में जागेश्वरी प्लाट घोटाला मामले में जांच चल रही थी, जिसकी यहां पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। क्लोजर रिपोर्ट में मुंबई पुलिस ने सांसद के खिलाफ में सभी आरोपों को वापस लेते हुए उन्हें क्लीन चिट दी है और कहा है कि बीएमसी ने गलत फहमी के कारण उनके खिलाफ में मामला दर्ज किया था। आप लोग यहां पर क्रोनोलॉजी को समझिए दोस्तों। रविंद्र वायकर चुनाव से पहले ठाकरे को छोड़ करके शिंदे की शिवसेना में गए। उत्तर पश्चिमी मुंबई से 48 वोट से यहां पर जीते, जो कि यहां पर उन पर बेईमानी करने के आरोप लगे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अब मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ में केस बंद कर दिया है। सरकारी जमीन पर होटल बनाने का आरोप है। इसी केस पर ईडी ने भी केस किया है, यानी कि एनडीए में शामिल हो जाइए, सभी आरोपों से मुक्ति मिल जाती है। यहां पर भाजपा की वॉशिंग मशीन अभी भी चालू है दोस्तों, देख सकते हैं। ये यहां पर खबर आई है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, अपडेट को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत बोले, अगर इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी को चुनाव के पहले पीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया होता तो आज इंडिया गठबंधन की सरकार होती और इंडिया गठबंधन 272 के आंकड़े को जबरदस्त तरीके से पार भी करता। ये यहां पर संजय राउत का दोस्तों कहना है। इतना ही नहीं, एनडीए में खटपट शुरू हो चुकी है। अपने सांसदों के संग अचानक से बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मिलने पहुंचे हैं नायडू। 2 दिनों के दौरे पर रहे यहां पर चंद्रबाबू नायडू दिल्ली के, जिस दौरान यहां पर उन्होंने जबरदस्त तरीके से अपने सांसदों के साथ में शक्ति प्रदर्शन किया है। केंद्र के सत्ताधारी गठबंधन यानी कि एनडीए में खटपट की खबरें हैं। इस बीच टीडीपी के मुखिया सीएम चंद्रबाबू नायडू अपने सांसदों के साथ में बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इससे पहले नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी और उनको यहां पर एक लंबी चौड़ी लिस्ट सौंप दी अपनी मांगों की। जानकारी के लिए दोस्तों बताते चलें, भाजपा को समर्थन के बदले चंद्रबाबू नायडू राज्य के लिए सहायता चाहते हैं। बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू अपने राज्य के लिए केंद्रीय सहायता को बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कर्ज में डूबे राज्य की वित्तीय सहायता को बढ़ाने की अपील की थी। गौरतलब है कि नायडू की पार्टी टीडीपी एनडीए का महत्वपूर्ण घटक दल है। टीडीपी के पास में लोकसभा में 16 सांसद हैं और वो नरेंद्र मोदी का समर्थन अभी तो कर रही है, लेकिन आगे का पता नहीं है, क्योंकि जो मांग यहां पर चंद्रबाबू नायडू ने रखी है शायद ही वो मांग यहां पर भाजपा पूरी कर पाए, नरेंद्र मोदी पूरी कर पाए। क्योंकि बिहार भी यही मांग कर रहा है कि स्पेशल पैकेज दिया जाए, जो कि मांग यहां पर बिल्कुल ही
पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। भाजपा की सरकार में 13 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का मुद्दा चंद्रबाबू नायडू ने उठाया है पीएम मोदी के सामने। ये यहां पर खबर है। इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश में जारी रहेगा मुस्लिम आरक्षण। पीएम मोदी से मुलाकात के अगले दिन बोले हैं सीएम चंद्रबाबू नायडू, अमित शाह को दिखा दी है लाल आंखें। जी हां दोस्तों, अमित शाह मुस्लिम आरक्षण के विरोध में रहे हैं, लेकिन उनके ही सहयोगी चंद्रबाबू नायडू खुले तौर पर डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा, कोई इसको खत्म नहीं कर पाएगा। ये यहां पर खबर आई है। यानी कि कुल मिलाकर के एनडीए के अंदर खटपट की खबरें अब खुलकर के सामने आने लगी हैं दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। खबर यहां पर आप लोगों को बताते चले, अब की बार 400 पार, लेकिन ब्रिटेन में। जी हां दोस्तों, शशि थरूर ने भाजपा पर तंज कसा है। बताते चले कि ब्रिटेन के आम चुनाव में 14 साल के बाद यहां पर कंजर्वेटिव पार्टी के शासन का अंत हुआ है। लेबर पार्टी ने इस चुनाव में 400 का आंकड़ा पार करते हुए ऐतिहासिक जीत यहां पर हासिल की है। ब्रिटेन के आम चुनाव को लेकर के कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भाजपा नीत एनडीए पर तंज कसा है। दरअसल हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने 400 सीटें जीतने का दावा किया था। हालांकि भाजपा नीत एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा ही सिर्फ पार कर पाया, लेकिन 400 के आंकड़े से दूर रहा। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के 400 से ज्यादा जीतने पर कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि आखिरकार अब की बार 400 पार हुआ है, लेकिन किसी दूसरे देश में। ये यहां पर तंज कसा है शशि थरूर ने दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। मोदी सरकार ने लाखों युवाओं से बोले हैं सफेद झूठ, उनके भविष्य को किया है बर्बाद। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र की सरकार पर जोरदार हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक को लेकर के मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नीट यूजी में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। लाखों युवाओं से यह सफेद झूठ बोला जा रहा है, उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि केवल कुछ जगहों पर ही अनियमितताएं यानी कि चीटिंग हुई है। ये गुमराह करने वाली बात है। बीजेपी आरएसएस ने पूरी शिक्षा प्रणाली को अपने कब्जे में रख करके शिक्षा माफिया को बढ़ावा दिया है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से भड़के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। दोस्तों, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है और कहा है कि नीट की परीक्षा को रद्द करना ठीक नहीं है। इसमें कुछ ही जगहों पर अनियमितताएं हुई हैं, यानी कि पेपर लीक की बात को खुले तौर पर स्वीकार नहीं कर रही है अब भी केंद्र की एनडीए गठबंधन की सरकार। यानी कि दोस्तों, अब कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट को ही कोई सख्त एक्शन लेना पड़ेगा और इस सरकार पर कार्रवाई करनी ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को नीट के मामले को लेकर के यहां पर कोई बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट को देना ही चाहिए, ताकि 24 लाख से भी ज्यादा छात्रों को न्याय मिल सके। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार दोस्तों सामने निकल के आए, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इन खबरों को अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।